हेलो नमस्कार, मैं स्वयं सिंह सोलंकी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं। खैर, जो घटनाएं नहीं कह सकते, मतलब जो प्रमुख सूचनाएं चल रही हैं भारत में, विश्व में अनेकों प्रकार से, उस पे हम कुछ बात करेंगे। आपने सुना होगा कि अमेरिका ने आज मतलब दिनांक 26 सितंबर को फार्मा पे 100% की टैरिफ लगाई है। मतलब जिनके प्रोडक्शन अमेरिका में नहीं होंगे उनको 100% का टैरिफ देना पड़ेगा। ये 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। उन्होंने हैवी जो कंजम्पशन व्हीकल हैं उन पर भी कुछ टैरिफ लगाया, 50% का या 25% का टैरिफ लगाया है। उनको चाहिए कि आप भी भारत मतलब विदेश से निकल कर मतलब अमेरिका में आप प्रोडक्शन कीजिए तो टैरिफ नहीं लगेगा। खैर, ये तो हो गई बात। आप अभी देख रहे होंगे कि अमेरिका का व्यवहार जो है, एक तरह से समझ लीजिए कि वो एक स्वयं मतलब अपने को बढ़ाने के चक्कर में दूसरे को बहुत गिराता जा रहा है। कुछ दिन बाद वो कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो अमेरिका से गुजर रही है उस पे अगर किसी दूसरे देश का जा रहा है तो टैरिफ लगेगा। उनकी जो नीति है वो सिर्फ अमेरिका फर्स्ट है, और विश्व की किसी और देश के लिए उनकी नीति जो है बहुत ही विचित्र नीति है। इसको विचित्र नीति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो देखिए, उनको विश्व की जो अनेक पहले तो जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनसे अपने आप को निकल रहे हैं। रिफ्यूजी संगठन से निकल रहे हैं, WHO से निकल लिया, UN को लेकर उन्होंने UN में ही उसको लताड़ा है कि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चल रहा है, एस्केलेटर नहीं चल रहा है। जबकि ये उनकी देखिए मनगढ़ंत बात है कि एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर अमेरिका के वाशिंगटन DC के अधिकारियों के अंदर ही था, तो उनकी प्रोटोकॉल की वजह से उस मतलब एस्केलेटर को रोकना पड़ा। टेलीप्रॉम्प्टर तो खुद लिया था, मतलब अमेरिकी अधिकारी लिए हुए थे। तो ये तो अपने जो ठीकरा है दूसरे के ऊपर फोड़ने का जो उनका नज़रिया चल रहा है, ये काफ़ी विचित्र है, और एक तरह से अब दिखा रहा है कि अब अमेरिका की हेजमनी विश्व में रहने वाली नहीं है ज़्यादा दिनों तक। और अभी थोड़ा सा कठिनाइयाँ चल रही हैं कि सभी देशों को एक नए माहौल में ढलना है, नई इकोनॉमिक बात करनी है, या जो भी नए विचार लाने पड़ेंगे अपने, या नए माल खपाने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, मगर उसके बाद बदलेंगे। ये भारत के लिए भी काफ़ी मतलब एक सेटबैक है कि GDP पे अभी जो भारत की विश्व की टॉप मोस्ट GDP है, 7.8 पॉइंट की ग्रोथ पहले क्वार्टर में आई है। तो ये दर्शा रही है कि अब भारत बढ़ना चाहता है, मगर अमेरिका की नीति जो है वो विश्व के लिए भी है, मगर भारत पे विशेष प्रभाव डालती है। क्योंकि हम लोग एक अमेरिका से इधर 15 सालों या 10 सालों में कहिए एक ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड होने लगे थे। हर चीज़ पे हम लोग ट्रांसफ़र, शेयरिंग, कॉपरेशन और पार्टनरशिप की बात कर रहे थे। एक झटका लगा है। आप देखेंगे कि ट्रांसफ़र आप जो सिक्योरिटी रीजन्स के थे, नेवी के लेके, आर्मी के लेके, या जो इंटेलिजेंस का था, वो बढ़िया एक कोऑर्डिनेशन बन गया था। ट्रंप के पहले कार्यकाल से भी पहले था, मतलब बराक ओबामा जी से समय से थोड़ा सा सुधार हुआ है अमेरिका का भारत रिश्ते में। मगर इस साल जो ट्रंप ने नीतियाँ बनाई हैं, ये दूरदर्शी परिणाम डालेंगे भारत के और अमेरिका के संबंधों पे, क्योंकि सभी देश थोड़े से मतलब कुंठाग्रस्त हो गए हैं अमेरिकी टैरिफ नीति से। खैर, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात आज हम बात करेंगे कि देखिए आप, विश्व में जो मिडिल ईस्ट में एक इस्लामिक नाटो की बात चल रही है। आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक पैक्ट हुआ है। ये पैक्ट हुआ है कि मतलब अगर पाकिस्तान पे हमला तो सऊदी अरब पे हमला हुआ माना जाएगा, या सऊदी अरब पे हमला हुआ तो पाकिस्तान पे हमला, ऐसा वो पैक्ट बनाया गया कि माना जाएगा। इसमें आप देखिएगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान जो है एक अपना मतलब अपने को जीने खाने का वो धंधा बढ़ा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उनके पास कोई लॉन्ग टर्म की तो पहली ग्रोथ स्टोरी नहीं है, ना उनके पास कोई बढ़िया लीडर है, ना कोई गिने चुने कोई एक बिजनेसमैन भी हो जिनको हम लोग पाकिस्तान के बिजनेसमैन को जानते हों। तो ये नहीं है, तो उनको चाहिए कि ऐसे मिडिल ईस्ट में इधर उधर से घूमते हुए कुछ $1 बिलियन लाया जाए, कमाया जाए, खाया जाए, चलता रहे, ऐसा सिस्टम है। ये सब हुआ है इजराइल का कतर के ऊपर किया गया हमला। कतर को आप समझ लीजिए मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा उभरता हुआ कंट्री माना जाता है, जहाँ पे सभी लोग मतलब वो मीडिएटर के रूप में उसको जाना जा रहा था। क्योंकि उसने हाल ही के दिनों में आप देखे होंगे कि
अफ़गानिस्तान की जो शांति की वार्ता हुई थी अमेरिका और अफ़गानिस्तान की, वो सारे कतर से डील हो रहे थे। आपने अभी देखा होगा कि ये जो मैटर थे, इंडिया के भी कुछ मैटर थे, मगर कतर मीडिएटर कर रहा है, तो उसके भी एक धक्का लगा, क्योंकि भाई अमेरिका उसकी सिक्योरिटी की गारंटी लिया हुआ है, वहाँ पे इजराइल हमला कर दे रहा है, तो उनके बीच में एक खलबली मची हुई है मिडिल ईस्ट के कंट्रियों में, खासकर इस्लामिक कंट्री। वो चाहते हैं अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी, तो सऊदी अरब ने इसी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान से कर लिया। तो ये दूसरी बात हो गई। अब बात करेंगे, देखिए कि जो ये सारे जो एक समस्या बनी हुई है, इसका प्रमुख कारण क्या है। आप देखेंगे जो विश्व में दो प्रमुख युद्ध चल रहे हैं, वैसे तो बहुत 7-8 या कह सकते हैं 50-60 युद्ध चल रहे हैं, किसी एथनिक के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स के नाम पर, ये सब चल रहे हैं। मगर आप देखेंगे तो इजराइल जो गजा में कर रहा है, और जो रसिया कर रहा है, वो यूक्रेन में कर रहा है, एक प्रभाव डाल रहा है, नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है विश्व में। एक गोलबंदी की ओर ले जा रहा है विश्व को, जहाँ पे सब अपने हिसाब से अपने अपने खेमे में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मतलब जो हम लोग ग्लोबलाइजेशन, मल्टीलैटरलिज्म या जो प्लूरलिज्म की बात करते हैं सिंगुलैरिटी से हटकर, उसके लिए थोड़ा सा एक सेटबैक है। अब इस पे कई विशेष लोग अपनी अपनी टिप्पणी दे सकते हैं भारत को, कि भारत ट्रंप मागा मीगा किया जा रहा था भारत मोदी जी और ट्रंप के बीच में, मगर मेक ग्रेट अमेरिका अगेन और मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये मागा मीगा का एक जो फार्मूला था चल रहा था, मगर उस पर काफ़ी प्रहार पड़ा है। अभी डेलीगेशन बात कर रही है, यहाँ की डेलीगेशन गई हुई है अमेरिका में, बात करें वहाँ की डेलीगेशन यहाँ आई हुई थी, तो एक समस्या है। अब देखिए इसमें कितना सुधार होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। हमें लगता है कि अभी जल्द कोई विशेष निर्णय नहीं आएंगे ये ट्रेड को लेकर, मगर हमको लगता है कि नवंबर तक या दिसंबर तक में कुछ ट्रेड के रिलेटेड सूचनाएं आ सकती हैं इंडिया और अमेरिका के बीच। तब तक काफ़ी उठापटक मचा रहेगा विश्व के ग्लोबल बाज़ारों में, ग्लोबल स्टेबिलिटी में। आप देखिएगा एक नाकेबंदी बनेगी, एक गोलबंदी बनेगी एक दूसरे के खिलाफ, तो आने वाले समय थोड़े से कठिन हो सकते हैं विश्व के लिए। और यूएन में जो अभी भाषण चल रहा है, उसकी आप अलग अलग व्याख्या देख ही रहे हैं कि कोई किस हिसाब से अपनी व्याख्या कर रहा है, उस पर हम विशेष नहीं बात करेंगे, मगर आज की बात देखते हैं यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।